बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद दनीका निसार। मुलाकातें और दोस्तियां बढ़ने का सिलसिला एक बार फिर हम लोग बढ़ते हुए देख रहे हैं। कल भी हम लोगों ने सवाल इस बात की कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर उतार चढ़ाव एक अलग बात होती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3.5 साल के अंदर ये पहला मौका है जहां इत्तेहादियों और इत्तेहादी अपोजिशन से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मिलते हुए सिर्फ ये नहीं कि मुलाकात रस्मी कलामी सलाम दुआ और इस तरह का मामला नहीं है, इससे कई ज्यादा का मामला है। इसलिए क्योंकि आज भी परवेज इलाही साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग हिंट दिया है। और परवेज इलाही साहब PMLQ एक ऐसी जमात जो कि नोन है तब्दीली को इनिशिएट करने के अंदर, अब ऐसा लगता है वो किसी पकवान का या किसी दावत का इंतजार कर रही है। इसके साथ साथ MQM जो कि हुकूमत के बड़े अहम इत्तेहादी हैं, कराची के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेक, अर्बन सिंध के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेक है, वो भी मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। आज से पहले वो MQM जो कि हम लोगों को कराची में सिंध की गवर्नमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सदा बुलंद करते हुए नजर आ रही थी, आज वो मुलाकातें करती हुई पंजाब में नजर आ रही है। ये मुलाकातें किस तरफ लेकर जाएंगी मामलात को, ये एक अहम सवाल है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चौधरी परवेज इलाही साहब ने आज उस दावत के बारे में क्या कहा और वो दावत किस स्टेज पर है, जरा वो सुनिएगा पहले। वो अभी कोई सामने खदोखाल आ जाए, सामने कुछ चीज़ आ जाए। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, अभी पकना शुरू नहीं हुआ सामान। अच्छा, वो कहा जाता है रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आपे रांझा हुई। यहाँ शायद ये हो रहा है कि तब्दीली कर दी नहीं मैं आपे तब्दील हुई। इसलिए क्योंकि MQM के रहनुमा आमिर खान साहब ने भी तब्दीली के बारे में कुछ ऐसे तासुरात बताए, कुछ ऐसी बात की कि बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, वो भी सुनिएगा जरा। बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत जिस तरफ चली गई है और ये जो महंगाई का तूफ़ान आया है, यकीनन इस पर हमारा भी कंसर्न है। और हम इसमें, हम चूँकि इत्तेहादी हैं वफाक के, तो हमने वहाँ पर भी अपनी ये बात रखी है और इस पर हमने अपनी नाराज़गी भी रखी है कि इसका हमें अवाम की तरफ से बहुत मुश्किलात हैं। हमें अवाम के अंदर जाते हैं, अवाम के सवालों का जवाब देना होता है। तो ये महंगाई अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। ये महंगाई अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है, ये बात की गवाह एक सर्वे है, पल्स का एक सर्वे सामने आया। पल्स के सर्वे के मुताबिक जुलाई 2020 के में 59% अफराद जो हैं वो अखराजात पूरे ना होने का शिकवा करते हुए सुनाई दे रहे हैं। ना सिर्फ ये, अब 72% लोग अपने अखराजात पूरे ना होने पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं कि घर के अखराजात पूरे करें तो किस तरीके से करें। एक तरफ महंगाई का इदराक हुकूमत को है, लेकिन दूसरी तरफ अखराजात पूरे ना होने के सबब ज्यादातर मिडिल क्लास का सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। आज भी वजीर आजम इमरान खान ने नोशकी के अपने विजिट में मिडिल क्लास तबके या सैलरीड क्लास तबके के हवाले से बात की। इकोनॉमी के खराब होने के इदराक हुकूमत को होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इदराक के बाद सद्देबाब करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। 26% पाकिस्तानियों ने खर्चे की कमी में कमी लाने की बात की है और 45% ने पार्ट टाइम जॉब ढूंढने की बात की है। एंड 28% लोग ऐसे हैं जो कि उधार लेने पर मजबूर हो गए हैं। माशी सूरत हाल तनज़्ज़ुली का शिकार है। एटलीस्ट एक आम आदमी के लिए शायद बड़ी बड़ी कंपनियां बेहतर अर्न कर रही हो, लेकिन एक आम आदमी सिर्फ अपने 2 वक्त की रोटी की डिमांड करता है जो पूरी होते हुए नजर नहीं आ रही। वजीर आजम इमरान खान ने भी इसी सिलसिले के अंदर एक राबता मुहिम, अवामी राबता मुहिम करने का प्लान तो कर लिया है, लेकिन क्या यह अवामी राबता मुहिम हुकूमत की इस माशी अदम इस्तेहकाम को काउंटर करने के लिए या अपोजिशन को काउंटर करने के लिए, तमाम वो सवालात हैं जो कि आज हम अपने प्रोग्राम में रखेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं, उसके बाद फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और बाकायदा गुफ्तगू का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ चौधरी जाफर इकबाल साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सलमान मुजाहिद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MQM के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। हसन मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर बाकायदा गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि किस रुख ये ऊंट किस करवट बैठने जा रहे हैं और कौन कौन से बुर्ज गिरेंगे, या सिर्फ और सिर्फ ये एक फीलर है कि अगर मामलात हुकूमत सही नहीं करती तो फिर मामला वाकई में पकवानों और दावतों की तरफ जाएगा। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम
बैक आफ्टर ब्रेक। हुकूमत कितने पानी में और कितने गहरे पानी में है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हुकूमत के इत्तेहादी इस वक्त आपस में भी मिल रहे हैं, मुशावरत भी कर रहे हैं, और मुशावरत करने के साथ साथ अपोजिशन से भी मुलाकातें हो रही हैं, कुछ पकने का इंतजार भी हो रहा है। तो सबसे पहले इत्तेहादियों की तरफ ही चलते हैं। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आना चाहूंगी, बिकॉज आज आप लोगों की बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। चौधरी परवेज साहब से भी मुलाकात हुई, पीएमएलएन से भी मुलाकात हुई। इन मुलाकातों का अल्टीमेट गोल क्या है, मुजाहिद बलोच साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों को, नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम देखें मोहतरमा साहिबा के पीपल्स पार्टी ने पिछले नवंबर में सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में 2013 का जो एक्ट है उसमें कुछ तरामी मुतारफ कराई, और जो रहे से इख्तियारात भी थे मकामी हुकूमतों से, मेयर से, लोकल गवर्नमेंट से, जो कि थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट है, उससे वापस ले लिए गए, एकोमोडेट कर लिए गए, और वजीर आला सिंध ने सारे इख्तियार अपने पास लिए। उसके ऊपर एमक्यूएम पाकिस्तान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई और अपना तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर अपना एहतजाज भी, प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड कराया। और जो मामला 27 जनवरी को जो सीएम हाउस के सामने हुए, उसके बाद तमाम ही पाकिस्तान की सियासी जमातों ने, मजहबी जमातों ने एमक्यूएम पाकिस्तान से इज़हार हमदर्दी किया और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आके इस काले कानून को रिजेक्ट किया। इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए एमक्यूएम पाकिस्तान की लीडरशिप ने फैसला किया कि इस्लामाबाद में, लाहौर में जाके और केपीके में जाके उन तमाम सियासी जमातों के, मजहबी जमातों के रहनुमाओं से जाके मिला जाए जो आपके साथ खड़े रहे, और उनका शुक्रिया अदा किया जाए। और उनको बावर कराने की जरूरत थी कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में जो काला कानून मुतारफ कराया है उसके क्या क्या नुकसान हैं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये हमारा जो लीडरशिप का दौरा था इसको प्लान किया गया। और आपने देखा कि इस्लामाबाद जाके आमिर खान भाई, वसीम अख्तर भाई जो है पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मिलते हैं, फिर वलीबाग जाते हैं, फिर लाहौर आते हैं। तो बेसिकली जो हमारा मंबा और जो मेंबर था, मकसद था वो था सिंध लोकल नहीं, गवर्नमेंट लेकिन एक्ट सलमान साहब 2013। कता कलामी के लिए माजरत। देखिए, आज जो बात हुई है ना वो ये हुई है कि आमिर खान साहब ने कहा है कि अब तब्दीली का नाम लेते हुए भी डर लगता है। तब्दीली तो नहीं, अब जो तब्दीली लाने वाले होंगे वो तब्दीली लेकर आएंगे, बट महंगाई जो है वो इस हद तक आगे बढ़ गई है कि अब उसको काबू करना नागुज़ीर हो गया। हमने भी अपने हलकों में जाना होता है, हमने भी लोगों को, अवाम को जवाबदेह होना होता है। तो ये वाली बात सिर्फ और सिर्फ सिंध लोकल गवर्नमेंट वाली बात तक तो ना रही, और आने वाले वक्तों के अंदर ऐसा महसूस होता है कि सारी ऑपोजिशन मिलकर, इत्तेहादियों के साथ मिलकर चलना चाह रही है। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, ये सिर्फ सिंध लोकल गवर्नमेंट्स वाला एक्ट तक तो नहीं बात सिर्फ लगती है। ऐसा लगता है कि मामला कुछ आगे बढ़ रहा है, नहीं तो तनकीद अपने इत्तेहादियों पे करने की वजह क्या बनती? देखिए अनिका साहिबा, महंगाई तो पूरे पाकिस्तान में और इससे किसी को इनकार नहीं है। जी एमक्यूएम के लोग भी, पाकिस्तान के लोग भी इससे सफर कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात सही है, जब सियासी रहनुमा और सियासी जमातें आपस में मिलते हैं तो हालात हाजरा पे भी, करंट इश्यूज पे भी डिस्कशन होता है। और बिल्कुल आप बजा फरमाइए, इसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ होगा, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक आमिर खान भाई की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने भी सुना और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारा कंसर्न है। और जो फेडरल कैबिनेट में जो हमारे मिनिस्टर हैं अमीनुल हक भाई, वो अपना कंसर्न भी अपना डिसेंट नोट भी दे चुके हैं, और असेंबली में भी हमारे पार्लियामेंटेरियन उसको उठाया है। तो देखिए, जहां जहां अवाम का बात आएगा, अवाम का मसला आएगा, अवाम को रिलीफ देने की बात आएगी, एमक्यूएम बिल्कुल इत्तेहादी है पीटीआई गवर्नमेंट की, लेकिन एमक्यूएम अपना इख्तियार भी महफूज रखती है इन तमाम बातों पे ऑब्जेक्शन करने का। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल खान साहब को, इमरान खान साहब को, वजीर आजम पाकिस्तान है, महंगाई की तरफ खास तवज्जो ठीक देने की जरूरत है। ठीक, और चले वो 18 महंगाई की तरफ तरमीम के तवज्जो बाद देते हैं या नहीं, अभी अभी हमारी सारी तवज्जो जो है ना इत्तेहादियों पर और अपोजिशन की मुलाकातों पर मरकूज है। लेकिन चौधरी जाफर इकबाल साहब, आज ये जो मुलाकात हुई है और शहबाज शरीफ साहब बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, खबरें ये आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ने बोला है कि अब शहबाज शरीफ साहब को उनके तरीके से सियासत और जोड़ तोड़ करने दी जाए, और बाकी जो डिवीजन कुछ कहा जाता था, कुछ हल्की फुल्की दरारें हैं जिसको कवर अप करने की कोशिश की जाती है, अब उनको साइड पे करें और लेट शहबाज शरीफ साहब प्ले हिज इनिंग्स। क्या इस बात में सदाकत है? क्या ये उसी की कड़ी है? और क्या अचीव करना चाह रही है पीएमएलएन इत्तेहादियों से मुलाकात करके बिलखुसूस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनिका। मुझे आपके इन अल्फाज का तोड़ कहीं से नहीं मिल रहा। वो जो कुछ दरारें हैं उन्हें कवर करने की कोशिश की जा रही है। अब शहबाज शरीफ साहब को अपने तरीके से
शहबाज शरीफ साहब पहली दफा वजीर आला बने, दूसरी दफा बने, तीसरी दफा बने, वो अपने ही तरीके से काम करते हैं, वो किसी दूसरे के तरीके से नहीं काम करते। और वो काम जो शहबाज शरीफ साहब ने करके दिखाया, आज अहले पंजाब और अहले पाकिस्तान उस काम को सराहते हैं। चौधरी साहब ये तो डाइवर्जन है ना, आपको भी पता है मेरा मतलब क्या है। नहीं, मैं आपके मतलब की तरफ आ रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब पहले भी मुलाकातें करते हैं, शाहिद खाकान साहब भी करते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जिस फर्द को जो टास्क देते हैं वो उसके मुताबिक काम करता है, पहले नहीं करते, पहले भी करते हैं, लेकिन हदायत फैसले वो सब मियां नवाज शरीफ करते हैं, आइंदा भी वही करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब के इल्म में और मियां नवाज शरीफ साहब की इजाजत से सारे काम होते हैं। अब रही बात कि इनसे हासिल क्या होगा और निकलेगा क्या, हासिल होना सीधी सी बात है कि मौजूदा हुकूमत ने इस मुल्क का दिवालिया कर दिया हर तरह से। आप अगर सियासी इस्तेहकाम की बात करें तब भी, अगर आप जो है वो मुआशी इस्तेहकाम की बात करें तब भी, अगर आप जो तरक्याती बजट है उसकी बात करें तब भी, अगर आप इंतजामी अमूर के बारे में बात करें तब भी, अगर जो कुछ मेरे मुल्क के अंदर हमने जखीरा करके जमा पूंजी रखी थी गंदम की शक्ल में या अपनी खुराक की शक्ल में उसकी बात करें तब भी, तो क्या शहबाज शरीफ साहब बतौर पार्टी सदर, बतौर अपोजिशन लीडर जो पार्लियामान के अंदर मौजूद जमाते हैं उनसे मिलकर ये बात ना करें और ना ये उनको बावर कराएं कि ये हुकूमत कितनी खतरा है मुल्क के लिए और ये तबाही की जिस तरफ जा रही है उसका हल ना इत्तेहादी सोचें? कितने माइल हुए आप लोगों की तरफ आने पर चौधरी साहब? वो दिल की भी बातें हो रही थी, आज तो दिल की धड़कनें भी सुन ली हैं शहबाज शरीफ साहब ने। क्या देखें, आप अपना प्रोग्राम करके अपना नुक्ता नजर लोगों तक पहुंचाती हैं, ये आपका फर्ज है। आप रात को ये जांच के इत्मीनान या आपको कल उठ के ये देखना हो कि कितने लोगों ने आपकी बात को समझा और सुना। ऐलान करने वाला, बताने वाला अपनी जो है वो ड्यूटी और अपनी जिम्मेदारी अदा करता है, और वो हमने पार्लियामान के अंदर भी की, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस जब हुई ओपोजिशन की तब भी की, हमने जलसे जुलूस में भी की। चौधरी साहब, आई एम सॉरी, आई एम यहाँ कटिंग यू शॉर्ट बैठा हियर, आई एम सॉरी। देखिए, मैं ऐलान अगर किसी चीज का कर रही हूं तो मैं बड़ा जेनेरिक कर रही हूं। आपके घर आए इत्तेहादी, आपके घर आए जरदारी साहब, ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना चौधरी साहब? मैं कब कह रहा हूँ छोटी बात है? हम इस मुल्क के सियासतदान हैं, बड़ी सियासी जमात हैं, हमने इस मुल्क में हुकूमत पहले भी की, हमने आइंदा भी करनी है। ठीक है। तो इस मुल्क की जो सियासी जमातें हैं, एक वक्त वो भी था 2013 में जब मियां नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम सारी जमातों के सरबराहान के घर चल के गए थे, इमरान खान साहब के घर भी चल के गए थे। पाकिस्तान को हमने आगे बढ़ाना और संवारना है। राइट। चलें हसन मुर्तजा साहब, एक तो सलमान मुजाहिद बलोच साहब कह रहे थे कि देखें जी, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी का मसला सिंध के अंदर चल रहा था, कानून साजी, जो कि किसी भी जमात को अपोजिशन की बिलखुसूस एंड कराची के हवाले से नहीं पसंद आ रही थी, ये मामलात उस तरफ थे। लेकिन मुलाकातें तो पीपल्स पार्टी भी कर रही है, तो यकीनन मामला इससे कई और आगे है। क्या अब आप लोगों की बारी है कि आप भी इत्तेहादियों से, हुकूमत के इत्तेहादियों से मिलकर बैठें और बातचीत करें? कुछ PMLN ने तो ये वाला काम कर लिया है, वो MQM से मिल बैठे हैं, आप लोग जो हैं वो PMLQ से मिल बैठे हैं, अब MQM से के साथ हाथ बढ़ाने की बारी भी आ गई है। देखिए जी, ये सियासतदानों का काम है एक दूसरे को मिलना, इसमें कौन सा आप, ये कोई चैनल तो नहीं है ना कि जियो ने GTV से नहीं मिलना और GTV ने जियो से नहीं मिलना। नहीं, इन मुलाकातों को अंडरमाइन तो ना करें ना हसन मुर्तजा साहब। ये तो सियासतदान है जी, ये तो मिला करेंगे। हम तो MQM के साथ हुकूमत में भी रहे, MQM हमारे साथ हुकूमत में लाई रही है। ये कैसे मुमकिन है जी कि सियासतदान आपस में मिलेंगे नहीं जी? वो हुकूमत के इत्तेहादी हो गए। सियासत में आज का दोस्त कल का दुश्मन, कल का दुश्मन आज का दोस्त, ये होता रहता है। इसमें कौन सा खान साहब ने क्या कुछ नहीं। मुझे मोहतरमा अगर थोड़ा सा टाइम दें, मैं तो इंतजार कर रहा था। अच्छा चलें, आपका इंतजार की घड़ियां पूरी हुई, आप बात मुकम्मल करें। खान साहब ने जो कुछ MQM के बारे में कहा सारी दुनिया ने सुना। खान साहब ने जो कुछ फजलुर रहमान साहब के बारे में कहा, जो कुछ पीपल्स पार्टी के बारे में कहा, जो कुछ नून लीग के बारे में कहा, वो तो ना मिल बैठे तो ना मिल बैठे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कभी भी आखिरी हद तक नहीं गई, कभी भी उसने
किसी के लिए रास्ते बंद नहीं किए। पीपल्स पार्टी तो रास्ते खोलने वाली जमात है, लोगों के साथ बैठने वाली जमात है। एक एहतजाज किया उन्होंने बल्दियाती बिल के खिलाफ, और वो एक अदालत ने वापस भेजा। उस पर दोबारा असेंबली नजरसानी करेगी और उसको आइन और कानून के मुताबिक अगर कोई चीज दुरुस्त होने वाली है तो वो दुरुस्त भी करेगी, और अगर नहीं है तो वो एज इट इज दोबारा उसको कर लेगी। ये तो पार्लियामेंट या असेंबली का काम है, उसमें उनका हक था एमक्यूएम का एहतजाज करना। उन्हें एक चीज अच्छी नहीं लगती, वो पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, इसमें कौन सी दो राय है। और जहां तक ताल्लुक है हमारा क्यू लीग के साथ, तो शायद आप क्यू लीग से भी अगर पूछेंगे तो वो आपको कहेंगे कि हम जितना जरदारी साहब के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ कंफर्टेबल हैं, हम इस मौजूदा हुकूमत के साथ भी कंफर्टेबल नहीं है। और फिर इस हुकूमत ने जो चौधरी परवेज इलाही और उनके खानदान के हवाले से पंजाब का सबसे बड़ा डाकू ये कहा, और आज वो मिलके बैठे हैं, तो क्या कोई क़यामत आ गई है? चले सियासतदान है ना, अभी तो उन्होंने कयामत मिलके नहीं आई कहना है कि हसन मुर्तजा ये साहब, सियासत अभी तो कयामत नहीं आई, लेकिन ये कयामत से पहले के आसार नमूदार जरूर होना स्टार्ट हो गए हैं। बसरा साहब, इस कयामत को पीटीआई ने भी तो भांपा है ना, अवामी राबता मुहिम और फिर एक पेज दोबारा परसेप्शन दोबारा बनाना, वो तमाम चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का इदराक तो है ना। आज फर्रुख हबीब साहब की कुछ गुफ्तगू से भी ऐसा लग रहा था कि कर लें कोशिशें, देखते हैं किधर तक जाएंगी, यानी हुकूमत को पता है कि कोशिशें तो चल रही हैं कहीं ना कहीं। वेयर डज पीटीआई स्टैंड ऑन दिस राइट नाउ? लेकिन पहली बात तो ये है कि ये हम जिसे कहते हैं ना जमहूरियत, तो जमहूरियत में ये टुक तक लगी रहती है। ये तो गुज़श्ता 3.5 साल से 3.25 साल हमें हो गए हैं। ये आप वो निकाल लें, इनकी आपस में जो ये मौला जट की तरह जो बढ़ के मारते रहे हैं, आज चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, सुबह नहीं होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत चल रही है और हम कोशिश कर रहे हैं। जो असल इशू है जिसके ऊपर हवाले से हम बात कर रही थी, वो हमारा चैलेंज है महंगाई। ये तो होम्योपैथिक किस्म की अपोजिशन है। ये बेचारे एक दूसरे डरे हुए हैं, एक दूसरे को खुद पता नहीं अपनी सौदेबाजियों में लगे हुए हैं, एक दूसरे के इत्मीनान नहीं है इनको, तो ये क्या करेंगे? आपने आजमा लिया, इनको देख लिया, इसके बावजूद हम समझते हैं कि अपोजिशन का हक है, अपोजिशन इकट्ठे हो, सारा कुछ करें, इन्हें कहें इनका ये आईनी हक है, ये तरीके में इत्मीनान लेके आए, जलसी करें, जलसा करें, धरनी दें, धरना दें, जो मर्जी करें, ये मैदान अमल में निकले। हम तो कैंपेन के लिए निकल रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, तो वजीर आजम साहब निकलेंगे, मोबिलाइज करेंगे वर्कर्स को, और उसके लिए हमने जलसों का प्लान किया है। तो आप देख लीजिएगा, एक तरफ इनके जलसे हो रहे होंगे और हमारे कह रहे हैं ना पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया है, वो आप देख लीजिएगा पब्लिक कहाँ पे आपको नजर आती है। तो आज भी मैं ये समझता हूँ कि अवाम ये समझती है कि ये वो लोग हैं जो 70 में या अमलियत रही है या ये दोनों पार्टियां रही हैं, जो मिसाइल पैदा करते हैं इन चारों पार्टियों के दोनों पार्टियों को पैदा करता है। इमरान खान का इसमें कितना हिस्सा है? 3.5 साल की हुकूमत, आज तक पाकिस्तान में हुक्मरान नहीं रहे, वजीर आजम रहे हैं। हम चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना टेन्योर कंप्लीट करेंगे। अगर आवाम ये समझती है कि हमने कोशिश एफर्ट अच्छी की है तो वो हमें वोट दे देंगे। नहीं तो भाई ये इमरान खान ने तो एक सीट के साथ अपोजिशन की है, इमरान खान ने तो एक सीट के साथ अपनी पार्टी चलाई है। आज भी अगर हम ये समझते हैं तहरीक इत्मीनान की कामयाब होती है तो हम अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे, और इसलिए हमें जी जी। अच्छा बसरा साहब, वैसे ये टक टुक नहीं है, ये कुछ उससे ज्यादा लग रहा है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि सारे मिलकर कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, एज सच कोई मसला नहीं है। तो रूटीन से अगर सारे मिलकर ये बोलने लग जाए, ऑपोजिशन और हुकूमत यक ज़बान हो जाए, इत्तेहादी भी यक ज़बान हो जाए, तो मामला पीछे जरूर कुछ होता है, धुआं वहीं से निकलता है जहाँ चिंगारी हो। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर इसी हवाले से बात करेंगे कि ये धुआं किधर से निकल रहा है और किधर को जाएगा आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। किस चिंगारी की बात कर रही थी जो लगाने की देर होती है, उसके बाद फिर आग फैलती चली जाती है, लेकिन धुआं अभी नजर आ रहा है। ये चिंगारी किधर है, ये ढूंढने की कोशिश की जा रही है। चौधरी साहब, आपकी तरफ ही डायरेक्टली मैं आती हूँ, ये आप लोग चिंगारी लगाने की कोशिश कर रहे हैं या चिंगारी लगा चुके हैं? देखिए अनिका, सियासत में चिंगारी लगाना या चिंगारी करना, ये कोई मुझे नहीं इस मुहावरे की आपकी समझ आ रही। मैंने पहले भी गुजारिश की, अब भी कर रहा हूँ कि आज 3.5 साल बाद वो जो इनको लाए थे, जिन्होंने इनकी रिक्रूटमेंट की थी, वो भी बेबस हो गए हैं बेचारे।
वो जो इनका वोटर है वो भी परेशान है। अब देखिए कि इससे पहले अगर आप चले जाइए परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, जब परवेज मुशर्रफ साहब ने कब्जा किया, आज चले परवेज मुशर्रफ साहब की तरह के लोग पीछे बैठे होंगे, वो सामने नहीं आए बावर्दी, लेकिन मामला उसी तरह का है। तब भी सियासी जमातें इकट्ठी हुई थी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, मियाँ नवाज शरीफ और फिर बाकी सब लोगों को इकट्ठा किया और इस मुल्क को आगे चलाने का लाहे अमल दिया, और उस लाहे अमल से ये मुल्क आगे चला। वो जो पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत के इख्तियारात छीन के प्रेसिडेंट हाउस गए थे वो भी वापस आए, पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में आए, 18वीं तरमीम हुई, और आप उस मुसवदे को पढ़ें और वो पिक्टोरियल देखें कि पार्लिमान के अंदर मौजूद सारी जमातें एक टेबल के ऊपर बैठी हुई थी। बदकिस्मती से आज जो हुकूमत है इसके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि ये मुल्की मामलात को कंसेंसस के साथ लेके चलें। जब हुकूमत के अंदर ये सलाहियत भी ना हो कि वो पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा कर सके, जब ये भी ना हो कि वो हुकूमती इंतजामी जिम्मेदारियां निभा सके, जब ये भी ना हो कि वो मुल्क के अंदर तरक्याती प्रोजेक्ट्स लगा सके, तो फिर अपोजिशन को ये काम करना है। और हम बिल्कुल सारे लोगों को साथ लेंगे, मिलेंगे, और चिंगारी नहीं, हुकूमत के लिए, मुल्क के लिए तो हम एक अब्रे करम बन के इंशाल्लाह आएंगे, और पहले भी आए। लेकिन हुकूमत के लिए लेकिन चिंगारी हुकूमत बनेंगे ये तो मान रहे हैं ना। चिंगारी से ज्यादा शोला है हुकूमत के लिए। अच्छा, क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा मुझे एक बात चौधरी साहब वेरी क्विकली मुझे बता दें, आप फरमा रहे हैं कि देखिए जी यहाँ जो लाने वाले हैं वो भी तंग है, आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, अवाम भी तंग है, वो कह रहे हैं हम तो अवामी राब्ता मुहिम पे जा रहे हैं, हमारे से अवाम अगर खुश हुई तो साफ साफ सड़कों पर नजर आने लग जाएगी, और आप कह रहे हैं दूसरे नाखुश है। नोशकी में आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इमरान खान साहब दोनों इकट्ठे थे, पूरा दिन इकट्ठा स्पेंड किया, चाइना से आने के बाद आज कैबिनेट की मीटिंग भी कैंसिल करके वो उधर पहुंचे हैं, तो ये एक पेज पे ना होने वाली बात भी कुछ दुरुस्त ना होना साबित नहीं हो रही? नहीं अनीका, बिल्कुल दो मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं। आपके पहले सवाल का कि वो अवामी राब्ता मुहिम पे निकल रहे हैं, देखिए जब हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पा रही, अगर तो हुकूमत कर रही होती परफॉर्म, जब हमारी हुकूमत थी तो हम 3.5 साल के बाद क्या था कि आज हम साहिवाल पावर प्लांट का इफ्तिताह कर रहे हैं, आज हम बल्लोकी का इफ्तिताह कर रहे हैं, आज हम भिक्की का कर रहे हैं, आज हवेली बहादुर शाह जंग जा रहे हैं, आज हम जो है वो ग्वादर पोर्ट के ऊपर जा रहे हैं, आज हम जो है वो मोटरवेज का लाहौर अब्दुल हकीम की बात कर लें, अब्दुल हकीम सखर की बात कर लें, आप जो है वो हजारा मोटरवे की बात कर लें, हम ये सारे काम करने लगे हुए थे। तब मेरा वजीर आजम, तब मेरा लीडर ये काम करता था। आज इमरान खान साहब के पास क्या है? कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता दें। चलिए मेगा प्रोजेक्ट की बात आज सुन लीजिए। दूसरी बात उसकी एक मिनट, नोशकी के अंदर वजीर आजम को क्यों नहीं इकट्ठे होना? मेरी अफवाज वहां लड़ रही है, मेरे जवान शहीद हो रहे हैं, मेरे मुल्क की सालमियत का मामला है, वजीर आजम क्यों नहीं जाएगा? चले वो बात होगी, लेकिन मुझे जरा सलमान मुजाहिद बलोच साहब की तरफ भी जाना है। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, गवर्नमेंट इज इन डीप ट्रबल इकोनॉमिकली, ये और अवाम भी उनको अब उस तरीके से रिसीव नहीं करती जिस तरीके से पहले करती थी। ये परसेप्शन है, एक इत्तेहादी होने के नाते से बताइएगा, ये परसेप्शन है या ग्राउंड रियलिटी है? देखिए अनिका, ये सवाल तो किसी तजिया निगार से बनता है या पीटीआई के नुमाइंदे से मैं एक इत्तेहादी की नुक्ता नजर जानना चाह रही हूँ सलमान मुजाहिद बलोच साहब, आपकी नजर में। देखिए हमारा तो इतना है कि जितना हिस्सा हमारा इस हुकूमत में है, हम इतना हिस्से का अपना बर्डन लेंगे, लेकिन 1% अगर हमारा हिस्सा है तो 99% को हम नहीं लेंगे, हम उसकी जिम्मेदारी नहीं कबूल करेंगे। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अवाम में एक इस तरह की कैफियत तो है और अवाम परेशान है, और जो खास करके मिडिल क्लास तबका है, क्योंकि अब पुअर तबका तो रहा नहीं, मतलब वो डाउन द अर्थ जो है वो जा चुके, लेकिन मिडिल क्लास तबका बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी तरह अगर आप देख लेंगे जो खाते पीते लोग हैं वो भी परेशान है। परेशानी की सबसे बड़ी वजह महंगाई है, इससे कोई इनकार नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज किया कि पीटीआई वालों को या खान साहब को चाहिए, वो अपने मुहिम पे तो निकल रहे हैं, उनका हक है एज ए सियासी पार्टी, लेकिन पहले ये इकदाम करें कि आवाम को कोई ना कोई रिलीफ दें, लेकिन जो कि नज़र नहीं आ रहा है। और इस पे हमारा भी कंसर्न है, क्योंकि हम भी इसी मुल्क के लोग बासी हैं, अवाम है, कराची के हैं, सिंध के। जो दूसरों के साथ प्रॉब्लम है वो हम सबके साथ प्रॉब्लम है, और हम भी जब अवाम में जाते हैं तो हमसे भी सवाल होता है
महंगाई के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से, तो जवाब देना भारी पड़ जाता है तमाम लोगों के लिए। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि पूरे मुल्क में अगर आप देखें जो सियासी कल्चर बन चुका है या जो सियासी मंजरनामा बनने जा रहा है, उसमें अब देखें खान साहब को अपना किरदार अदा करना है। ठीक है। और जिस तरह से भी बात हुई, हमारे चौधरी साहब ने कहा दीगर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, तो आज भी मैं नून लीग के बयान सुन रहा था, वो कोई कह रहा था बैसाखी हट गई है, कोई कह रहा था जी हाथ हट गया है, जैसे शेख रशीद साहब ने कहा था कि हम पे हाथ है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारे आर्म फोर्सेस का जो इदारे हैं, वो भी आईने पाकिस्तान के तहत ही हैं, उनको इतना कंट्रोवर्शियल ना बनाया जाए, ना उनके हवाले से ऐसी बातें की जाएं। वो हमारे सर का ताज है। अब नौशकी में जो वाकया हुआ है, वो भी बड़ा मतलब एक दिल दहलाने वाला वाकया है, और हम समझते हैं कि जिस तरह से वजीर आजम नौशकी में गए, इस तरह से वजीर आजम को कराची भी आना चाहिए और हमारी भी दाद रसी करनी चाहिए। हम उनके अहम इत्तेहादी है और हमें भी जो है वो दिलासा देना चाहिए। ठीक है, वो कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट को, दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। लेकिन मैं अब हसन मुर्तज़ा साहब आपकी तरफ आऊंगी। एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से ये कहती आई है कि हम आइन के तहत कानूनी जो तरीका होगा हुकूमत को गिराने का, उसी की तरफ जाएंगे। तो क्या हम ये समझें ये जो राबता मुहिम है, ये कहीं से इत्तेहादियों से, ऑपोजिशन से ये तसल्ली लेने के लिए है कि कोई अदम एतमाद की मूवमेंट आती है तो उसके अंदर इकट्ठे रहें, यकजा रहें, और कोई ऐसी तसल्ली किसी तरफ से अभी तक मिली है हसन मुर्तज़ा साहब? ये तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है इस पे कि जो आईनी और जमहूरी तरीका होगा हम वही अपनाएंगे। गैर आईनी और गैर जमहूरी तरीका तो हम सोच भी नहीं सकते। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है। हम लॉन्ग मार्च करें, हम प्रोटेस्ट करें, हम हुकूमत की नालायकियां, नाअहलियां जो हैं वो लोगों के सामने लाएं। हम 3.5 साल, पौने 4 साल हमने हुकूमत को हर मौके पर उनकी खामियों की निशानदेही की है। वही अपोजिशन का काम होता है। अब जब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है, अब जब आम आदमी के पास रोटी नहीं रह गई, जब आम आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तबाही और बर्बादी की तरफ जा रही है, वो दहशतगर्दी जिसके लिए हमने 70,000 जानें कुर्बान की, वो दहशतगर्दी आज फिर सर उठा रही है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं। और अगर वजीर आजम चाइना जाता है तो इस तरीके से उसके साथ वो ट्रीट किया जाता है जैसे कोई एक आम सा शहरी आ गया हो। जो ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत की बात करते थे, आज I have only 1 minute. I have only 1 more minute. मेरी अर्ज तो सुन लेना जी, आप बात तो करने नहीं देते। I have only 1 minute हसन मुर्तज़ा साहब, अपनी बात को जल्दी से रैप अप कर लीजिएगा। आप दे लीजिए जिसको, इस एक 1 मिनट में मैंने कौन सा नो कॉन्फिडेंस कर लेना है। आप किसी अच्छा, वैसे हसन मुर्तज़ा साहब ये खदशा है कि पता नहीं इस 1.5 साल में भी कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर लेना है या नहीं कर लेना। वो तो हमारा काम है, हमने कर ही लेना है, लेकिन आपका काम टाइम ना देना है। आप वो करें, आपको नो कॉन्फिडेंस नहीं, मैं बसरा साहब की तरफ जाऊंगी। आई हैव ओनली 1 मिनट। बसरा साहब, इत्तेहादियों से राब्ता, अवाम से राब्ता मुहिम तो करने को तैयार हैं, लेकिन इत्तेहादियों से राब्ता मुहिम कब स्टार्ट होगी? इत्तेहादी तो हमारे, आपने देखिए इत्तेहादी हमारे अजमाइश में हैं, वो हमारे अपने हैं, कोई इशू नहीं है, हमारे साथ खड़े हैं वो। और बाकी अगर कोई इशू होगा तो इंशाल्लाह डेफिनेटली हम उनसे, हमारा राब्ता है और मजीद राब्ता भी करेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं। बसरा साहब, शिकायत बड़ी सामने ऑब्वियस हैं, कोई ढकी छुपी नहीं है, कोवर्ट नहीं है, ओवर्ट है, तो कहीं ना कहीं कोई ब्रेकेज ऑफ कम्युनिकेशन तो है ना? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, ये तो इत्तेहादी है, हमने मर्ज तो नहीं हुए, उनकी अपनी जमात है, अपनी उनकी सोच है, इश्यूज आते रहते हैं। हमारे 3.5 साल की हुकूमत में बहुत इशू आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज नॉर्मल चल रही है, हर चीज नॉर्मलाइज है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है शौकत बसरा साहब, शौकत बसरा साहब, आपकी नज़र में सब कुछ ठीक है, कितने अरसे तक ठीक रहेगा? दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, हसन मुर्तज़ा साहब, चौधरी जाफर इकबाल साहब, सलमान मुजाहिद बलोच साहब, आप चारों ने हमें ज्वाइन किया। एक बात वाज़ेह है कि अगर हुकूमत इसी तरीके से ये सोचती रही कि सब ठीक है तो कहीं ऐसा ना हो कि कल को कुछ भी ठीक ना रहे और उसके बाद हुकूमत के हाथ से मामलात निकल भी ना जाए। इतनी मुतहरिक अपोजिशन हम लोगों को पिछले 3.5 साल में नज़र नहीं आई। इत्तेहादी इतने मुतहरिक तरीके से अपोजिशन से मिलते हुए नहीं नज़र आए। अब जब ये ऐसा हो रहा है तो हुकूमत को अपनी आंखों को खोलना होगा और आगे सद्देबाब करने के लिए कोई लाहे अमल तय करना होगा। नीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।